सबको जय मसीह की। इस बहन का नाम काजल है, जो कालिया कॉलोनी से है। और बीते दिनों में इनके बेटे पर किसी ने झूठा कंप्लेंट की थी। और कंप्लेंट क्या थी कि इनके बेटे और एक लड़के ने मिलकर किसी लड़की को अगवा किया, उसको नशा सूंघाया और उसके लिए उसका रेप करने के लिए उसे कॉलोनियों में ले गए। और जी बहुत बड़ी कंप्लेंट थी इनके बेटे पर। और पुलिस बार बार इन्हें इनके लड़के को पेश करने के लिए बोल रही थी और इन पर बोल रही थी कि अगर आपने अपना बेटे को पेश नहीं कराया तो हम पर्चा काट देंगे। तो जब बहन बहुत परेशान थे और बहुत दुखी थे, इनका परिवार बहुत परेशान था। उसके बाद जब 3-4 दिन इन्होंने लड़के को पेश नहीं किया तो पुलिस ने प्रेशर पाया कि अगर नहीं पेश करें तो हम पर्चा काटने जा रहे हैं। तो उसके बाद इन्होंने परमेश्वर के दास को फ़ोन किया और बोला कि पासी हम पर झूठा आरोप लगा है, हम पर झूठा केस पड़ रहा है, आप प्रेयर करें हमारे बच्चे को कुछ भी ना हो, हमारा बच्चा 22 दिन बरी हो। तो जैसे ही जिस दिन इन्होंने पेश करना था उस दिन सुबह 10 बजे इन्होंने परमेश्वर के दास को फ़ोन किया, प्रार्थना कराई और जो वर्ड परमेश्वर के दास ने बोले थे परमेश्वर के आत्मा ने वही इनकी लाइफ में किया। और इनके बच्चे को जैसे 10 बजे जो थाने में लेके 2 बजे को इनका बच्चा बाई इज्जत बरी थाने से हुआ और परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह इन पर हुआ। और किसी भी तरह की कोई हानि कोई नुकसान ना इनको हुआ ना इनके बच्चे को हुआ। हम इस गवाही के लिए परमेश्वर के अद्भुत काम के लिए, इस शुभ कार्य के लिए हम यीशु मसीह का थैंक्स करते हैं। आए हम इनके मुंह से इनकी बेटे की गवाही को सुनते हैं। आपके घर में पुलिस आई और आपके बेटे को अरेस्ट करने के लिए आई और उन्होंने बोला कि आपके बेटे पर किसी ने मतलब कंप्लेंट किया है। और कंप्लेंट ये है कि आपका बेटा जिसका नाम साहिल है और एक और लड़का, दोनों ने मिलकर उसी मोहल्ले की एक लड़की को अगवा किया, उसको नशा दिया और बाइक पर लेकर वो कॉलोनियों में लेकर उसका रेप करने के लिए। कितनों को मेरी समझ बात आ रही है? उन्होंने कंप्लेंट, पुलिस ने बताया कि आपके बेटे पर ये कंप्लेंट है कि आपके बेटे साहिल ने और एक और लड़के ने एक लड़की को, एक युवती को नशा दिया, नशा चढ़ाया और उसके बाद उसे मोटरसाइकिल पर किडनैप करके उसका रेप करने के लिए उसको कॉलोनियों में लेकर ले गए। और ये था आपके बेटे पर कंप्लेंट दी गई। तो बोला कि आप अपने बेटे को लेकर थाने में आओ, ये बोला। उसके बाद आप लिखा कि आप बहुत ज्यादा, जब ये खबर सुनी तो आप बहुत परेशान हो गए, आपके परिवार वाले बहुत परेशान हो गए, सच में चीख चिल्लाना पड़ गया, सच में पूरी तरह आपका मन तो परेशानी से भर गया कि ये क्या बात हो गई है। आप सोचो कितनी बड़ी बात है, किडनैपिंग और रेप का मामला दर्ज। जब इन्होंने सुना परेशान हो गए, इधर उधर फोन करना शुरू किया, परिवार के लोगों को फोन करना शुरू किया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, सब परेशानी में भर गए। उसके बाद लिखा कि आपको ASI का फोन आया कि आप अपने लड़के को पेश करो, नहीं तो आपके लड़के पर पर्चा हो जाएगा। रोने लग पड़े। अब मैं गवाही दूंगा, बहुत बहुत बड़ी बात है। ऑफिसर का फोन आया कि आपके बच्चे के पर किडनैपिंग, रेप केस, नशा सूंघाने के केस कंप्लेंट आई है, पार्टी बैठी है, वो हमें बोल रहे हैं कि उनको पार्टी को पेश क्यों नहीं करते, पेश करो नहीं तो पर्चा कर देंगे हम। आपने लिखा आप और आपका पूरा परिवार बहुत परेशान थे और आपने 3 दिन से खाना खाना छोड़ दिया था, 3 दिन तक। अब डर है बच्चा पेश कर देगा, अरेस्ट हो जाएगा, रिमांड पर जाएगा। रिमांड समझते कितने लोग समझते? रिमांड पर 2 दिन का, 3 दिन का, पुलिस की मार कुटाई, बहुत गंदा केस होता है, बहुत गंदा। चोरी से बंदा कुछ बच सकता है, लड़ाई से बच सकता है, पर लड़की की किडनैपिंग करके रेप करना, नशा देकर, बहुत गलत। 3 दिन से ना खा रहे ना पी रहे, इधर फोन उधर फोन। ऑफिसर का फोन आ रहा है, पेश कराओ लड़का नहीं तो पर्चा कर देंगे। उसके बाद चौथे 5वें दिन, 2-3 दिन इन्होंने मिसेस पास्टर को फोन किया, प्रेयर कराई, मुझको नहीं बताया। चौथे दिन जब फिर ASI का फोन आया, करते हो कि नहीं करते, नहीं तो हम पर्चा काट रहे हैं। इन्होंने मुझे फोन किया
पास्टर जी हम बहुत बुरी तरह फंस गए हैं, जैसे अब रो रहे थे, क्या करें पास्टर जी प्रेयर करो। मैंने कहा कि मैं प्रेयर करता हूँ, आप लेकर जाओ अपना बेटा। 9:30-10 बजे का फोन था, प्रेयर की, तब मैं आत्मा से भरा हुआ था। तब भी जैसे वर्ड बोले, काजल सिस्टर, मैंने वर्ड बोले कि जब आप थाने में जाओ तो परमेश्वर इन्हें थाने वालों का फेवर मिले, दूसरे सब लोगों का फेवर मिले, और किसी तरह की कोई बैड न्यूज, हर तरह की बैड न्यूज कैंसिल करता हूं। जैसे वर्ड बोले, उसके बाद थाने में गए और 2 बजे फोन आया, पास्टर जी जैसे आपने वर्ड बोले वैसा ही परमेश्वर ने मुझे थाने वालों का फेवर दिया है, और सब कुछ परमेश्वर ने हमारे हक में कर दिया, और हमारे बेटे को बाई इज्जत बरी कर दिया कि इस बच्चे पर कोई ऐसा काम नहीं किया, इस बच्चा ने 2